हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन कौन है मेरे साथ और क्यों हम जा रहे हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं सभी घर के लोग सीधे काचाकांति माँ का मंदिर। वहाँ पे दर्शन करना है, पूजा पाठ करना है और ख़ासकर मेरे भतीजे का मुंडन होने वाला है, तो वहीं पे उसका मुंडन का कार्यक्रम होगा। इसीलिए हम सभी फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं। 2026 का ये हमारा पहला ट्रिप है जिसमें घर के लोग एक साथ इतने लोग हम जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान बहुत मज़ा आ रहा था। और हम इतने लोग ही नहीं हैं दोस्तों, बल्कि दूसरा वैन में बाकी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं ठीक हमारे पीछे पीछे, क्योंकि एक वैन में इतने लोग जाना अच्छा नहीं लगता है और जर्नी भी बहुत लंबा था। इसी के लिए दूसरा वैन में बाकी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ है वो लोग। ये देखिए, ठीक हमारे पीछे बगल में जो वैन आ रहा है, इसी में बाकी घर के लोग आ रहे हैं। तो इन लोगों से आपको ज़रूर मिलवाऊँगी वहाँ पहुँचने के बाद। ऐसे सफ़र करने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक से मयंक का तबीयत ख़राब हो गया। उसको बहुत लंबा जर्नी हो जाने से वोमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो इसी के चलते ठंडा पानी से छिड़काव करके उसको फ्रेश करके वापस हम फिर मंदिर की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ पे आते आते हमें काफ़ी टाइम लग चुका था। लगभग हम 12:30 बजे पहुँचे थे मंदिर में। तो यहाँ जाने के बाद दोनों वैन से सभी लोग उतरे और पूजा का सामान, फिर प्रसाद, ये सब लेकर वापस हम मंदिर की ओर रवाना हो रहे थे। तो ये देखिए है दूसरा वैन और इसमें है मेरे बाकी घर के लोग। तो यहाँ पे जो ख़ास हमारा मेहमान है जिसके लिए हम सभी आए हुए हैं, ये है मेरा शिवांशु, मेरा भतीजा, जिसका मुंडन आज होने वाला है। ये प्रोग्राम भी सडनली बन गया क्योंकि पंडित जी ने माँ को बताया था कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है। तो इसी के लिए माँ ने जैसे ही हमें इन्फॉर्म किया कि इस मुंडन होने वाला है और सभी को तैयार रहना है, तो हम भी तैयार हो गए। ऐसा मौका भला कौन छोड़ता है। तो हम सभी तैयार थे, लेकिन यहाँ भी फैमिली मेम्बर्स पूरा सब नहीं आ पाए। जैसे माँ नहीं आ पाई, माँ का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, वो तो जर्नी करना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो गया है। तो माँ घर पे रह गई, जिसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। और जो मेरी 2 दीदी छूट गए और मेरे भैया छूट गए, भाभी छूट गई घर पे। उन लोगों का कुछ अर्जेंट काम आ गए थे जिसके चलते नहीं जा पाए। उनके बिना अधूरा सा लग रहा था, लेकिन हम जितने लोग गए थे, हम सभी ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया और पूरा कार्यक्रम होते होते लगभग हम लोग 4 साढ़े 4 बजे घर वापस आए हैं। बहुत टाइम लग चुका था क्योंकि मंदिर पहुँचे भी लेट थे। तो पूजा पाठ करने में इतने लोग थे, जितने हम सभी बड़े लोग थे वहाँ पे मौजूद, सब ने पूजा पाठ किया। घर से हम लोग खा पी कर नहीं गए थे। जब इतना दूर सफ़र करके मंदिर ही जाना था, तो हमने यही डिसाइड किया कि जाएंगे तो व्रत रख के ही जाएंगे, वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही खाना वाना खाएंगे। तो ये देखिए, अभी मैं पूजा करने लग गई हूँ, दीदी लग गई है और बाकी लोग लग चुके हो, और हमारे बाकी लोग उधर दूसरी तरफ पूजा का प्रसाद तैयार कर रहे थे, थाली तैयार कर रहे थे वो माँ को भोग देने के लिए। तो बारी बारी से हम लोग अपना काम करते रहे और कैसे 3 साढ़े 3 घंटा वहाँ पे बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। मंदिर में जाने के बाद टाइम कैसे निकल गया कुछ समझ में ही नहीं आया। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि लग ही नहीं रहा था कि इतना टाइम हम लोग वहाँ बिता के आ रहे थे। यहाँ सिर्फ माँ काचाकांति का ही मंदिर नहीं है, यहाँ साइड में ही शिव जी का एक बहुत प्यारा सा मंदिर है, उसमें भी पूजा पाठ किए हमने और वहाँ भी प्रसाद का भोग वोग लगा था। बाकी दीदी भी गई थी, उनका भी कुछ मन्नत था, कबूतर वहाँ पे दान करने गई थी, तो उन्होंने भी अपना वो सब काम किया। तो ऐसे में सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे और बीच बीच में ये देखिए बच्चों को भूख लग चुका था, तो इनके लिए भी स्नैक्स था तो खिलाया जा रहा था बच्चों को। और ये छोटू तो अभी कुछ खाता नहीं है, तो ये बैठ के यहाँ पे आराम से बैठा है। और साइड में देखिए प्रसाद जो भोग के लिए दिया जाएगा, यहाँ पे थाली तैयार हो रहा है और भोग का प्रसाद इसमें डाला जा रहा है। फूल, अगरबत्ती, धूप, ये सारा कुछ रेडी हो रहा था। संडे के दिन माँ काचाकांति के मंदिर में
बाकी दिनों की तुलना से ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है क्योंकि संडे ऑफ डे रहता है, हॉलीडे। तो इस दिन बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ रहता है और हम आके यहाँ देखे भी भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो करते करते टाइम लग गया और ये सब हमें पहले ही मालूम था कि संडे का दिन है तो भीड़ भाड़ तो होगा ही। मैं कहीं भी जाऊँ मेरे परिवार के साथ मुझे वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ खींचना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ दिखाना है, दिखावा करना है या फिर व्यूज़ लेना है, लाइक्स लेने हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए कि मैं अच्छी चीज़ों को अपने यादों में कैद करके रखना चाहती हूँ। अब पहले का ज़माना नहीं था कि हम मेमोरीज़ को अपना रख सकें कैप्चर करके। अभी तो हम रख सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? करना ही चाहिए। अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलिए और बुरे चीज़ों को, जो हो चुका, जो जा चुका है उसको भूल जाइए। और ये सब करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ भाभी और छोटे भाई की बीवी दोनों पूजा कर रहे हैं। ये दोनों बेचारे थोड़ा लेट हो गए क्योंकि बच्चों को खिलाने पिलाने में इनको वक्त लग गया। बाकी अब आया मेन घड़ी जब हमारे शिवांशु का मुंडन होगा। तो यहाँ पे इसमें भी हमारा एक रस्म है कि मन्नत का बाल पहले बुआ लेती है। तो ये रस्म के लिए मैं आई क्योंकि दीदी दूसरी ओर अपना पूजा कर रही थी। उनका बहुत ज़्यादा लंबा समय लग गया पूजा पाठ करने में क्योंकि उनका भी बहुत कुछ मन्नत था काचाकांती माँ का मंदिर में। तो वो सब वो पूरा कर रही थी और एक एक करके यहाँ भी सारे घर के लोग इकट्ठा हो गए। और बाबू इतना अच्छा है कि थोड़ा भी तंग नहीं किया मुंडन करवाने में, ना हिल रहा था ना कुछ। और रोना तो बिल्कुल भी नहीं आया उसको, पता नहीं क्यों। वो तो बहुत अच्छे से करवा लिया। हम तो डर रहे थे कि ये आज रोएगा। इसको मोबाइल दिखा रहे थे लेकिन ये मोबाइल बिना देखे भी रो नहीं रहा था। बहुत मस्ती से ये भी अपना काम करवा रहा था, किसी को तंग नहीं किया बिल्कुल भी। और ये देखिए धीरे धीरे सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे। सच कहूँ तो अब सबको बहुत ज़्यादा भूख लग चुका था। ये देखिए भाई खा रहा है प्रसाद, इधर मेरे पति खा रहे हैं और दीदी के लड़का लड़की ये लोग प्रसाद खा रहे हैं क्योंकि अब भूख सहना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था मतलब भूख हमें सहना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में ये लोग कुछ न कुछ खाना चाहते थे तो अब कुछ यहाँ पे खा भी नहीं सकते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ये मुंडन, तो इसी के चलते सब प्रसाद में ही टूट पड़े थे। और ये देखिए दीदी, मेरा भाई है, मेरे पति है और इधर मेरी दीदी का लड़का। तो अभी मैं वीडियो सामने से ले रही थी क्योंकि दीदी भी इधर उधर अपना पूजा में ही लगी थी तो उनका भी अच्छे से मैंने वीडियो नहीं लिया था। और बाबू को ये देखिए मोबाइल दिखाया जा रहा है ताकि वो ना रोए, लेकिन वो रोया ही नहीं, बिल्कुल नहीं रोया। ये देखिए मस्त कटवा रहा है अपना बाल। और ये देखिए ये है मेरे छोटे भाई की बीवी। तो इनका भी थोड़ा तबीयत ख़राब था, पिछले 2-3 दिनों से बुखार वुखार था। और ऊपर से जो मेरी भतीजी है, ये वाली नहीं, ये वाली तो ठीक है जर्नी कर लेती है। बाकी छोटी वाली मेरी भतीजी जो है आपको दिखाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा, उसको भी जर्नी में वोमिटिंग का प्रॉब्लम है। तो उसका तबीयत, ये लाल ड्रेस वाली छोटी वाली मेरी भतीजी लाडो, इसका वोमिटिंग का आज प्रॉब्लम हो गया। तो इसके चलते थोड़ा बुरा लग रहा था। फिर भी कहते हैं ना कि मंदिर के आसपास सकारात्मकता फैला हुआ रहता है। ये आज प्रूफ हो गया क्योंकि जो बच्चे गाड़ी में निढाल पड़े हुए थे वोमिटिंग के वजह से, उनका तबीयत भी ख़राब हो रहा था, वो बच्चे यहाँ पे आने के बाद ना किसी को परेशान किया ना तंग किया और मस्त खेलते कूदते टाइम निकाल दिए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे तालाब की ओर जो मंदिर के ठीक पास ही है। यहाँ कछुआ देख रहे थे, मछली देख रहे थे और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। देखिए लाडो भी खुश हो रही है। लाडो भी यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल तंग नहीं की। और अब आ गया हमारा मंदिर से निकलने का समय। बच्चों को लेकर हम 15 लोग थे तो अपना अपना वैन में वापस जाके बैठ रहे थे। और अब हमें ढूंढना था होटल जहाँ पे हमें प्रॉपर खाना मिल सके। यहाँ मंदिर के आसपास जितना भी दुकान है और जो होटल है, इन सब में बहुत अच्छा मिठाई मिल रहा था लेकिन मिठाई खाने के मूड में कोई भी नहीं था। और ना ही हमें पराठा और रोटी चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर चावल दाल सब्जी और वो भी वेज।
उधारबंद काचाकंती मंदिर से निकलने के बाद हम काफ़ी सारे होटल में रुक के देख रहे थे कि कहाँ हम खा पाएंगे, लेकिन हमें वेज और नॉन वेज दोनों वाला होटल मिल रहा था। ज़्यादातर इसी के चलते ढूंढने में होटल काफ़ी टाइम लगा और तब जाकर रंगपुर आने के बाद हमें प्रॉपर वेजिटेरियन होटल मिला, जहाँ पे आने के बाद खाना मिलते ही हम सारे लोग टूट पड़े थे। बच्चा से लेकर हम बड़े बुजुर्ग तक पूरा भूख से काहिल हो चुके थे। हमें अभी कुछ नहीं सूझ रहा है, सिर्फ खाना खाने के लिए पागल हो रहे थे सब के सब। सुबह से हम खाली पेट बैठे हुए और पूजा पाठ होते होते वक्त लगा। तो यहाँ पे आने के बाद टीवी भी चल रहा था, लेकिन टीवी देखने के मूड में कोई नहीं था, सब खाने के पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस होटल में जितना लोग थे सब हम घर के ही लोग थे, बाहरी लोग तो थे नहीं। अब खाना खाने के बाद वापस हम रवाना हो चुके हैं अपने घर की ओर। तो रंगपुर को पीछे छोड़ते हुए सिलचर टाउन की ओर बढ़ रहे हैं और सिलचर टाउन को पीछे छोड़ देंगे और हम अपने गांव पहुंच जाएंगे दरगाह कोना। और अभी हमारे अंदर सबके अंदर गया है खाना, तो प्रॉपर हम आ चुके हैं एनर्जी से भरपूर होके। तो अभी हम मुरझाए हुए एक भी नहीं हैं और वापस हम फ़ोटोज़ खींचते हुए वीडियोस बनाते हुए घर की ओर रवाना हो चुके हैं। सबके अंदर खाना गया तो सबका मूड फिर सुबह की जैसे एनर्जेटिक बन चुका है। और अभी मेरे पति अपने ऑफिस भी उनको जाना था, तो वो यहाँ पे सिलचर में उतर गए हैं। और तो मैं फ्रंट सीट खाली था तो मैं फ्रंट सीट में आके बैठ गई और सुबह से बराबर भैया अपना वैन ड्राइव करके लेके आए, वो भी पूरा टायर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।